बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएचडी की इंस्टॉलेशन के बाद आज हम इसको बाकायदा स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने इसको डबल क्लिक करके एग्जीक्यूट कर लिया है। हमारी स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस हमें नज़र आ रहे हैं कि ओपन एन एग्जिस्टिंग कंपनी और क्रिएट अ न्यू कंपनी। ओपन एन एग्जिस्टिंग कंपनी का मतलब ये है कि अगर आप पुराने यूज़र हैं और पुरानी कंपनी को आप ओपन करना चाहते हैं तो ओपन एन एग्जिस्टिंग कंपनी को यूज़ करेंगे। But at this time we are going to create a new company because we are establish a new business. So that's why I choose a second option, create a new company. ये जो विजिट स्क्रीन आपके सामने आ रही है, it will ask about your company name, your chart of accounts, your accounting method, your posting method and your account periods. Company name should be legal, registered, has some kind of NTN number, national tax number. So proceed, click on next. Company name, and by the way we are going to start our first question. This is the question book. ये हमारे सामने कुछ एंट्रीज हैं, इंशाल्लाह हम इसको पीएचडी के अंदर पोस्ट करेंगे और देखेंगे कि अकाउंटिंग की ये कॉमन सी एंट्रीज जो हैं वो पीएचडी में कैसे दर्ज की जाएंगी। सो दिस इज़ द बिजनेस ऑफ मिस्टर सी। सो now I am going to write the name of Mr. C and Co. Mr. C and Company. So click on next. अब ये आपसे पूछ रहा है कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स व्हाट इट्स मीन। ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी कंपनी में जो लेजर्स इस्तेमाल होंगे, रिटेल, सर्विस, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सिंप्लीफाइड चार्ट ऑफ अकाउंट्स की रेडीमेड सहूलत दस्तयाब है, मौजूद है, आप इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप अपनी कंपनी के जो लेजर्स हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप खुद से डिज़ाइन कर लें। दोबारा मैं आपको बता दूं, बने बनाए लेजर्स आपने नहीं लेने, बल्कि आपने तमाम लेजर्स अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक खुद से बनाने हैं। तो मैं बिल्ड योर ओन कंपनी के ऊपर क्लिक करता हूं और नेक्स्ट करता हूं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अकाउंटिंग मेथड आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे, अक्रूवल या कैश। जो स्टूडेंट्स आईकॉम, बीकॉम, एमकॉम, एसीसीए, सीमा, पीफा और अकाउंटेंसी की मुख्तलिफ सर्टिफिकेशंस और डिग्रीज़ हासिल कर चुके हैं वो इस बारे में बखूबी जानते हैं कि अक्रूवल और कैश मेथड में क्या फ़र्क होता है। और वो स्टूडेंट्स जो इसके बारे में अपनी वाकफियत कम रखते हैं उनकी मदद के लिए मैं हल्का सा टच आपको यहाँ पे देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास सेल्स हैं 5 लाख रुपए की, अमूमन आप देखें कि हमारे पास सेल्स जो हैं वो क्रेडिट में भी होती हैं। कुछ कस्टमर्स हमारे जो हैं वो जानने वाले होते हैं और हम उनको उधार पे अपना जो सामान है वो फ़रोख्त कर देते हैं। अगर कोई शख्स आपसे पूछता है कि भाई आपकी सेल्स कितनी हुई है, तो आप यकीनन उसको बताएंगे कि सेल्स हमारी जो है वो 5 लाख की हुई है। लेकिन इसमें से जो नेट सेल है वो कितनी है और जो क्रेडिट की सेल है वो कितनी है। अब जो आपकी नेट सेल है वो मिसाल के तौर पे है जी 1.5 लाख रुपए, और जो बकाया 3.5 लाख रुपए है वो आपने क्रेडिट पे यानी उधार पे आपने अपने जानने वालों को सेल किया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद आपकी जो इनकम है वो जो सेल्स है वो 5 लाख ही कहलाएगी। लेकिन जब हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी फ़ाइल रिटर्न जमा करवाते हैं, एफबीआर को, सीबीआर को, तो उस वक्त टैक्स जो है वो नेट कैश वैल्यू पे अप्लाई होता है। तो उस सूरत में हम कैश मेथड को सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक कंपनी में कंपनी के जो अकाउंट्स हैं उनको 2 तरह से बनाया जाएगा। एक अक्रूवल बेस पे बनाया जाएगा ताकि आम लोगों तक उसकी जो मुकम्मल इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाई जा सके। बैलेंस शीट और शेयर्स के हवाले से अक्रूवल मेथड बहुत बेहतर है ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि सेल्स कितनी हैं और अखराजात कितने हैं। जबकि जो हमारे ऑडिटर्स होते हैं वो कैश वैल्यू पे आपकी जो रिटर्न्स होती है उसको फाइल करते हैं। तो जाहिर सी बात है आपके हाथ में जो कैश होगा उसी पे आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, क्योंकि 3.5 लाख रुपए जो कैश है ये मार्केट से अभी आना है।
तो मुख्तसर बताने का मतलब ये हुआ कि अक्रूवल में आपकी नेट और क्रेडिट दोनों इनकम और एक्सपेंसेस शामिल होंगे, जबकि कैश में आपकी वही स्टेटमेंट्स इंक्लूड होंगी जिसमें कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होगा। आपके लिए मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ। इनकम इज़ रिकॉर्डेड, इनकम बना दी जाएगी एज यू इनवाइस कस्टमर। आपकी इनकम बना दी जाएगी जब आप अपने ग्राहक को कोई सामान फ़रोख्त करेंगे, इसके बावजूद कि आप उससे कैश लेते हैं या उसको क्रेडिट पे बेचते हैं। एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन यू रिसीव बिल फ्रॉम वेंडर्स regardless when the cash is actually exchanged. Most companies use this method. तो हम भी ये इस्तेमाल करेंगे। Let me clear one thing that we are going to study the software for the accounts concern. हम अकाउंटेंट के हवाले से इसकी स्टडी को जारी करेंगे, ना कि ऑडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि ऑडिटर्स का काम आपकी स्टेटमेंट्स को, आपके कारोबार की स्टेटमेंट्स को FBR या CBR में फ़ाइल रिटर्न्स करने के हवाले से बनाया जाता है। तो हम तो अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें इस मेथड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वंस यू चूज़ एन अकाउंटिंग मेथड इट कैनॉट बी चेंज। नेक्स्ट, उसके बाद वो पूछ रहा है कि पोस्टिंग मेथड क्या होगा। पोस्टिंग मेथड हमारा रियल टाइम होगा या बैच वाइज होगा। रियल टाइम में अमूमन हम जब कोई चीज़ सेल करते हैं तो हम उसको फौरी तौर पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो भी हम उसको फौरी तौर पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। बट इन द केस ऑफ बैच वी शुड सम काइंड ऑफ वेट। देखें, अब सपोज़ अगर हमारी जॉब है किसी ऐसी मेडिसिन कंपनी में जो दवाइयाँ बनाती है, अब आप एक गोली, एक टैबलेट बनाने का एक वोचर पास नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों लाखों की तादाद में गोलियाँ जो हैं, वो जो टैबलेट्स है, जो मेडिसिन है, वो जो प्रोड्यूस हो रही है। तो हम इंतज़ार करेंगे बैच का कि इस बैच में 10,000 टैबलेट्स जो है वो प्रोड्यूस की गई, तो उसका एक वोचर पास करेंगे। बट द मोस्ट कंपनीज यूज़ दिस मैथड रियल टाइम, हम भी रियल टाइम जो है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि आपका अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा। अकाउंटिंग पीरियड हमारा 12 महीने का होगा। When do you want your first fiscal year to start? आपका जो माली साल है वो कब स्टार्ट हुआ था, तो वो हम बता देंगे जुलाई 2013 में हमारा जो बजट का साल है वो स्टार्ट हुआ था, और कंपनी हमने बनाई है मार्च 2014 में, और हम अपने मुलाजमीन को पेरोल यानी तनख्वाहें अदा करेंगे 2014 में। इतना करने के बाद आप कंपनी इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो चुके हैं। आपकी स्क्रीन पर वेलकम का मैसेज आपको आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने कंपनी मिस्टर सी एंड कंपनी के नाम से इस्टेब्लिश कर ली है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें ट्रांजैक्शंस और मज़ीद कन्फिग्रेशन के हवाले से बात करेंगे। इस वीडियो में आपने देखा कि पीच ट्री को स्टार्ट करके क्रिएट अ न्यू कंपनी कैसे बनाई जाती है। उसमें अकाउंटिंग मेथड आपको बताया, अक्रूवल और कैश, फिर पोस्टिंग मेथड्स एंड सो ऑन। सो इन अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट इंशाल्लाह ट्रांजैक्शंस। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।